वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। रजनीश क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आपको फिजिक्स से तमाम क्वेश्चन दिए थे, बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन थे। आज आपको मैं सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडियन हिस्ट्री से, सिंधु घाटी सभ्यता से मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप पाएंगे कि आने वाले एग्जामिनेशन में आप इससे क्वेश्चन पाएंगे ही पाएंगे, आपको मिलेगा ही। इसलिए आपको ये चाहिए कि इन तमाम क्वेश्चन पर ध्यान से इसको देखें, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से याद करें, प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे याद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, आपस में डिस्कशन करें दोस्तों के साथ। तब आप पाएंगे कि हाँ, आपका इंडियन हिस्ट्री पे या किसी भी पेपर पे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपके क्वेश्चन का संग्रह आपका बढ़ रहा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है और आप आने वाली परीक्षा में आप सफल होंगे। इन्हीं आप मैं क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आप पेन पेंसिल लेकर तैयार हो जाएं। डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन को नोट करें, मैं बताता जाऊंगा, आप फटाफट उसको नोट कीजिए, एकदम रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके निर्देश पर, कब और किसने की थी? इसका आंसर लिखिए, 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 3, सैंधव घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आंसर लिखिए, प्रागैतिहासिक एवं कांस्यकालीन। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? इसका आंसर लिखिए, 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व का। सर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सैंधव सभ्यता का काल क्या था? इसका आंसर लिखिए, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व का। इतिहासकार बुली के अनुसार सैंधव काल की अवधि क्या थी? इसका आंसर लिखिए, 2800 ईस्वी पूर्व। सर जॉन मार्शल के अनुसार सैंधव काल की अवधि क्या कब की मानी जाती है? इसका आंसर लिखिए, 3250 ईस्वी से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व का। क्वेश्चन नंबर 8, डीपी अग्रवाल के अनुसार सैंधव काल की अवधि क्या थी? इसका आंसर लिखिए, 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक का। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इतिहासकार अल्विन के अनुसार सैंधव सभ्यता का काल क्या था? इसका आंसर लिखिए, 2150 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व हड़प्पा काल की अवधि क्या थी? इसका आंसर लिखिए, 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व की। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व हड़प्पा काल का कौन कौन सा क्षेत्र था? आंसर लिखिए, कोट डीजी, दब सादात, आमिर नाल और सिसवल। क्वेश्चन नंबर 12, परिपक्व हड़प्पा काल की अवधि क्या थी? इसका आंसर लिखिए, 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 13, परिपक्व हड़प्पा काल का क्षेत्र कौन कौन था? इसका आंसर लिखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्हुद्रो, लोथल और कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर, उत्तर हड़प्पा काल की अवधि क्या थी? इसका आंसर लिखिए, 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर हड़प्पा काल का क्षेत्र क्या था?
इसका आंसर लिखिए रंगपुर, रोजदी और राखी गढ़ी। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था? इसका आंसर लिखिए त्रिभुज के आकार का। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा कहाँ स्थित है? वर्तमान में हड़प्पा की स्थिति क्या है, वो कहाँ है? उसका आंसर लिखिए पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। आंसर लिखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज कब? डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार फिर से नोट कर लिया जाए। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? इसका आंसर लिखिए 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 19, सैंधव काल के स्वास्तिक चिन्ह कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर लिखिए हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 20, सैंधव काल के 6 अन्नागार और 2 कमरे वाले बैरक कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर लिखिए हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 21, 2 कमरे वाले बैरक किसके लिए होता था? इसका आंसर लिखिए श्रमिकों के रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन किस पशु का है? आंसर लिखिए एक श्रृंगी पशु का। एक श्रृंगी का मतलब जिस पशु का एक सींग हुआ करता था, वैसा। क्वेश्चन नंबर 23, कहां से ऐसी मोहरें मिली हैं जिस पर पुरुष देवता अंकित है? इसका आंसर लिखिए मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 24, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? इसका आंसर लिखिए अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 25, मोहनजोदड़ो के अन्नागार की लंबाई चौड़ाई कितनी है? इसका आंसर लिखिए लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26, कुबर वाले बैल की आकृति कहां से मिली है? इसका आंसर लिखिए मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 27, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर लिखिए कालीबंगा से। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? आंसर लिखिए लोथल को। क्वेश्चन नंबर 29, चावल उपजाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर लिखिए लोथल से। क्वेश्चन नंबर 30, लोथल से चावल उपजाने के अवशेष कितने ईस्वी पूर्व के पाए गए हैं? इसका आंसर लिखिए 1800 ईस्वी पूर्व के। क्वेश्चन नंबर 31, अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान, फारस की मुहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना इत्यादि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर लिखिए लोथल से। क्वेश्चन नंबर 32, एक चित्रित मृदभांड जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है, कहां से प्राप्त हुआ है? आंसर लिखिए लोथल से। क्वेश्चन नंबर 33, चान्हुद्रो में सैंधव सभ्यता के बाद कौन सी संस्कृति विकसित हुई? आंसर लिखिए झूकर और झांगर संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 34, मनके बनाने का कारखाना, एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का निशान जो एक ईंट पर है तथा गुड़िया बनाने का कारखाना आदि का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? आंसर लिखिए चान्हुद्रो से। क्वेश्चन नंबर 35, वक्राकार ईंट व कांस्य की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर लिखिए चान्हुद्रो से। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 36, रंगपुर कहां अवस्थित था? आंसर लिखिए गुजरात के मादर नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 37, धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग कहां से मिला है? आंसर लिखिए रंगपुर से।
क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सबसे बड़ी हड़प्पा कालीन स्थल कहां है? आंसर लिखिए धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 39, सैंधव सभ्यता में लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आंसर लिखिए लोहा का। क्वेश्चन नंबर 40, मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवास किस प्रजाति के माने जाते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से नोट कर लीजिए। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के माने जाते हैं? पेज नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये हुआ पेज नंबर 1। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 और लास्ट। मैंने आपको सिंधु वैली सिविलाइजेशन से 40 क्वेश्चंस दिए। मेरा विश्वास है कि इन तमाम 40 क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से आप समझेंगे, पढ़ेंगे, अपने नोटबुक में उसे नोट कर लेंगे। अपने नोटबुक में मेरा एक सलाह है कि अपने नोटबुक में इसे नोट करना न भूलें, कतई न भूलें, क्योंकि क्वेश्चन को बार बार याद करना, बार बार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको तैयारी करना है। आपका मिशन सिर्फ एक ही है, हमें एग्जाम निकालना है और जरूर निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं और एक बात मैं बोल देना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरे द्वारा दिया गया क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो, तो मैं बस इतना ही चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।